तो मेरा सवाल ये है कि मैं ये पाती हूँ कि मैं अपने कलीग्स की जितनी भाग दौड़ नहीं करती, और पर मैं मुक्त तो नहीं हूँ। तो मेरे अंदर बड़ी कामनाएं क्यों नहीं उठती और मैं बड़े एफर्ट्स क्यों नहीं लगाती, और इस अवस्था से मैं निष्काम कर्म में कैसे प्रवेश कर सकती हूँ? कामना नहीं उठना और अहम का पूर्ण होना, ये दोनों जरूरी नहीं है ना कि एक ही बात हो। कामना का नहीं उठना तो इस बात पर भी निर्भर कर सकता है कि सामने विषय आया कि नहीं आया, कि अभी समय आया कि नहीं आया। पेट भरा है, 8 बजे नाश्ता करा, अभी 9 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे का समय अभी आया नहीं है, और आप प्रश्न करें कि मुझे भूख क्यों नहीं उठती, तो क्या जवाब है इसका? अभी समय नहीं आया है, आएगा तो उठेगी। एक और भी जवाब है, 9 बजे भी उठ सकती है। अगर एकदम मदहोश कर देने वाली खुशबू नथनों में पड़ जाए, कोई एकदम चटपटा मसालेदार जायकेदार कुछ ले आए, तो 9 बजे भी भूख लग जाएगी सुबह। तो वो तो विषय की उपलब्धता की भी बात है, संयोग की भी बात है, शरीर की भी बात है। सूत्र समझिए, कर्म का होना कर्ता की उपस्थिति का निश्चित प्रमाण है, लेकिन कर्म के न होने से यह नहीं सिद्ध होता कि कर्ता नहीं है। चोरी हुई तो चोर होगा, चोरी नहीं हुई तो यह नहीं साबित हो जाता कि चोर नहीं है। तो तर्क को दूसरी दिशा मत खींच दिया करिए कि मेरे कामना नहीं उठती तो इसका मतलब मैं निष्काम हूं। नहीं नहीं नहीं, हाँ कामना उठती है तो यह पक्का है कि आप सकाम हो, लेकिन कामना नहीं उठती तो इससे यह नहीं साबित हो गया कि अहम पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। इससे बस ये पता चल रहा है कि अभी समय नहीं आया है। चोर है पर अभी दोपहर के 12 बजे हैं तो चोरी नहीं हुई है, समय आएगा तो चोरी हो जाएगी। आपके जो कलीग्स हैं उनका समय आ गया है, वो कर रहे हैं जो भी उनकी कामनाएं हैं। आपका भी समय आएगा, आप में भी कामना उठ जाएगी। ये छोटे बच्चे बैठे होते हैं, इनमें बहुत तरह की कामनाएं नहीं होती, इनका समय आएगा इनमें भी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? आत्मज्ञान एकमात्र कसौटी है। और मजेदार बात यह कि आत्मज्ञान के बाद भी कामना रह सकती है, वो बड़ी मस्त कामना होती है, वो समष्टि के लिए शुभ कामना होती है। ये पैमाना मत बनाइए कि कामना है कि नहीं, धोखा खा सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जिनका समय नहीं आया होता। एक और किस्म के सूरमा होते हैं जिन्होंने कामना को दबा दिया होता है। वहां आपको कामना दिखाई नहीं देगी तो आपको लगेगा ये निष्काम हो गए, ये गड़बड़ बात है। और आत्मज्ञानी में हो सकता है आपको कामना दिखाई दे जाए, वो बड़ी अच्छी कामना है। भिक्षु निकलता है भिक्षाम देहि, वो अपने लिए कुछ मांगने तो क्या ही निकलता है, वो पूरे गांव को कुछ दे आता है। नहीं तो छोटी सी चीज है, वो कितना खाता होगा। सेठ तो है नहीं कि वो परात भर के खाएगा। बुद्ध ने क्यों कर दिया कि जाओ और मांग के खाओ। ऐसे भिक्षु जो हर तरीके से पुरुषार्थी थे, स्वावलंबी थे, जग पर नहीं आश्रित थे, उनके साथ ऐसा क्यों आश्रयता का तार जोड़ दिया कि खाना तो तुम मांग के ही खाओगे? क्यों जोड़ दिया? क्योंकि कुकिंग इज अ हैसल,
तो फिर क्या बात है? हाँ, नहीं तो यही जंगल में बैठे रह जाओगे, देने का मौका नहीं मिलेगा। लोग सोचते हैं कि दे ही, बोलो ना भिक्षाम दे, तो मांगने आए, मांगने नहीं आए, वो देने आए हैं। पर गृहस्थों को बताओ कुछ देने आया तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। तो उनके अहंकार को यही अच्छा लगता है कि अरे बाहर है, भिक्षु है, भिखारी है, कुछ मांगने आया है, हम बड़े लोग हैं, चलो इनको कुछ दे देते हैं। इससे हमारा बड़प्पन साबित होता है कि वो बेचारा आप खाली पात्र लेकर आया था, हमने उसमें 2 रोटी डाल दी। हमारा बड़प्पन दिखा। और इससे भी सिद्ध होता है कि गृहस्थ का जीवन सन्यास्त के जीवन से बेहतर होता है। वो खाने को भी नहीं पा रहा, हम दान देते हैं तब ये खाते हैं। तुम जितना दे रहे हो उतना तो उसने कब का खुद का कमा के खा लिया होता, तुम दे क्या रहे हो उसको? उसने एक तार जोड़ा है कि भिक्षा के बहाने तुम्हारे द्वार आएगा और तुम्हें कुछ दे पाएगा। आत्मज्ञानी में कामना दिखाई भी दे तो भी शुभ है, क्योंकि वो कामना निर्वैयक्तिक होगी, वो अपने लिए नहीं चाह रहा। लगे भी अपने लिए चाह रहा है तो वो आपके लिए चाह रहा है। और आत्म अज्ञानी में कामना नहीं भी दिखाई दे रही तो कुंभकर्ण बस अभी सो रहा है, उठेगा। छोटे बच्चे में कामना देखिए बहुत, मतलब अभी उसमें कुंभकर्ण सो रहा है, उठेगा भाई, समय आने दो, थोड़ा इंतजार करो, उठेगा, पूरा उठेगा। ऐसे ही बहुत घूम रहे होते हैं जो धार्मिक बन करके, उनमें भी तुम्हें लगेगा कामना नहीं, उन्हें कुछ दो तो कहेंगे अरे नहीं बच्चा सब। उन्होंने क्या करा है? उन्होंने अपनी कामना को दबा रखा बिल्कुल तशरीफ के नीचे, चढ़ के बैठ गए कामना पे। और चढ़ के बैठने से वो मिट तो नहीं गई ना, कभी ना कभी तो उठोगे, कब तक बैठे रहोगे? और तुम उठोगे वो स्प्रिंग की तरह उछलेगी। ये पाखंड है, दबा के बैठ जाना। जो दबा के बैठ जाते हो फिर पूरी दुनिया को उपदेश देते हैं बच्चा दबा दो, और उसको बोलते हैं अच्छा आचरण, सदाचरण। बच्चा गलत काम मत करना। अरे काम ही गलत बताते रहोगे या कर्ता पर आओगे? कभी जब देखो तब गलत काम, अच्छा आचरण, बुरा आचरण। कभी केंद्र पर जाओगे, अहम की कभी बात करोगे, वृत्ति कुछ समझाओगे? कुछ नहीं। उन्हें खुद ही नहीं कुछ पता। उन्हें बस ये पता है फलाने तरीके के काम नहीं करने चाहिए, फलाने तरीके की कामनाएं नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए भी उतना जरूरी नहीं है, हो भी तो भी प्रदर्शित नहीं होने पाए। जैसे आदमी लंगोटी बांध के रखता है कि है तो, पर किसी को दिखाई ना दे माल, ऐसे ही कामना के ऊपर कछनी बांध के रखो। तुम भी जानते हो कि है, दुनिया भी जानती है कि है, पर सब एक दूसरे को जता रहे हैं कि नहीं है। आत्मज्ञानी कहता है तो है, और अब उसका प्रयोग जगत के कल्याण की दिशा में होगा। आत्मज्ञान कामना का जहर निकाल देता है, कामना को मार नहीं देता। कामना रहेगी, जहरीली नहीं रहेगी। अब जैसे हमने कहा था ना कि निष्कामना का अर्थ होता है उच्चतम कामना। एक बार कोई पूछ रहा था कि कैसे समझें डिजायरलेस स्टेट को, तो मैंने कहा था फिर उसको डिजायरलेस बोलो ही मत, उसको कहो द हाईएस्ट डिजायर। आत्मज्ञान कामना को ऊंचाई दे देता है, द हाईएस्ट डिजायर। मांग तो अभी भी रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मांगे सबकी खैर। कामना नहीं है क्या? कामना है कि नहीं है? है, पर कामना ने ऊंचाई पा ली।